Hello friends, welcome back to our YouTube channel. And today again we have a new success story with us, and we have Mohit Nema with us. He has got a very good rank in GPAT. I would like to request Mr. Mohit to introduce himself. And I'm from Jabalpur, Madhya Pradesh. I'm completed my B Pharma from Shriram Institute of Technology, Jabalpur, and now I am studying in Naipar Hajipur, MS Pharmacology and Toxicology. What was your GPAT and NIPER rank, Mohit? My GPAT rank is 932 and my NIPER rank is 985. Mohit, will you please tell our student how you was introduced to fundamental pharmacy? बेसिकली मैं जो फंडामेंटल फार्मेसी है, आपका जो ग्रुप है वो टारगेट जीपैड वाला, तो उसके थ्रू आप जो बहुत सारे लिंक शेयर करते थे ग्रुप में, जो एमसीक्यूज डालते थे, उसके थ्रू मैंने देखा कि बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बहुत सारे एग्जाम पे आए और वो एमसीक्यू थोड़ा हटके लगे मुझे। फिर मैंने देखा लास्ट रिसेंटली जब 2019 में आपका ग्रुप में मैं ज्वाइन हुआ टारगेट जीपैड 2020 में, तो उस टाइम पे मैं आपका कोर्स नहीं लिया हुआ था, तो फिर मैं जो अदर मटेरियल से स्टडी कर रहा था, तब मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। तब आपने जो है वो ग्रुप में डाला कि हाँ आपके बैच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं आपके कोर्स से। फिर उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन किया 2020 में ग्रुप से, फिर आपको मैंने कांटेक्ट किया। जैसे Okay. Mohit, please tell our student how you have started your preparation for GPAT and NIPER. मैं ड्रॉप ही किया था मैंने फर्स्ट 1 ईयर का ड्यू टू कोरोना कोविड। बट सर फर्स्टली मैं पहले जो कोर्स का सब्जेक्ट थे तो उनको ही मैंने बुक से थोड़ा, सबसे पहले जो बुक थी जो मेन जैसे केडीटी हो गई फार्माकोलॉजी की एंड फार्मास्यूटिक्स की हो गई, तो उनको थोड़ा सा रीड किया, जो भी चैप्टर्स हमारे जो है कोर्स में अवेलेबल, तो उनको थोड़ा सा डीप में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है अगर हमारे पास जो पहले टाइम होता है तो पहले हम टाइम को जो है वो मैनेज करते हैं कि पहला थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम है हमारे पास तो हम सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। उसके बाद जो है फिर एमसीक्यूज लगाएं एंड देन जो है अगर क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन नोट, नहीं तो जो भी आपके पास बुक है एमसीक्यूज वाली और जो शॉर्ट नोट्स वाली उसको रीड आउट करें। सबसे पहले सर मैंने थोड़ा सा रेफरेंस बुक को पढ़ा, फिर उसके बाद जो है फंडामेंटल को पढ़ा था। तो फंडामेंटल में मोस्टली जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन फंडामेंटल में मुझे मिले और न्यू क्वेश्चन जो भी हैं जो मैंने आज तक नहीं पढ़े। जैसे सर बारबिटुरेट्स को ओपॉइड रिसेप्टर वाला, उसको ओमेगा रिसेप्टर भी बोलते हैं, ये मैंने सिर्फ फंडामेंटल में पढ़ा था। बहुत सारी न्यू चीज मैंने फंडामेंटल से सीखी थी। और आप कितना टाइम देते थे प्रिपरेशन को? दैट मींस हाउ मच टाइम यू वाज स्पेंडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीपैट एंड NIPER? तो मैंने फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, क्योंकि थोड़ा मेरी केमिस्ट्री वीक थी तो मैंने इन 3 सब्जेक्ट को थोड़ा फोकस ज्यादा किया। वो मायने नहीं रखता, मैं ये मायने रखता है कि हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं। वो बाकी स्टूडेंट जैसे कि लगे रहते हैं कि 6-8 घंटे 10 घंटे, अगर आप 1 घंटे उस चीज को फोकस करके पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इनफ होती है। मैंने बेसिकली 4 से 5 घंटे 2 या 3 सब्जेक्ट को दे दिए थे। और कैसे स्टडी करना चाहिए? बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए या फिर डायरेक्टली आपको अप्लाइड सब्जेक्ट में जाना चाहिए? सर मैंने सबसे पहले जो मेरे जो सब्जेक्ट है जैसे कोलॉजी सोटिक्स उनको किया, क्योंकि जब वो हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत हम पे कुछ बन रहा है। अगर हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट तो थोड़ा बनता नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंट भी लेवल गिर जाता है कि यार अब तो कुछ बन नहीं रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम जो सब्जेक्ट हमको है कि हाँ ये इजी है और हमको इंटरेस्ट है, तो मैंने सर पहले वो किया, उसके बाद जो टफ सब्जेक्ट है मैंने वो उठाई। Mohit, will you please tell us what is the difference between your previous life before qualifying GPAT NIPER and what is the difference now after qualifying GPAT and NIPER? सर जीपैट के पहले तो ऐसा था कि आपको टेंशन बनी रहेगी कि अब आगे कुछ है करना है, कुछ है ही नहीं है। विदाउट जीपैट एंड नाइपर एवरीथिंग इज लाइक सर कुछ रहता ही नहीं है। पहले तो ऐसा रहता है कि यार कोई भी गाइडेंस नहीं रहती, तो आप बिल्कुल ऐसा रहते हो कि यार बस अकेले भटक रहे हो। आफ्टर जीपैट एंड नाइपर आपको एक फोकस चीज मिल जाती है कि हाँ अभी आगे कुछ रिसर्च में है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है सर। पहले जीपैट के पहले तो ऐसा लगता है कि बस बेकार टाइप का फार्मेसी हो गई, अब कुछ नहीं है। आफ्टर जीपैट एंड नाइपर बहुत बड़ा आपके पास एक रास्ता खुल जाता है कुछ आगे करने की, आप अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो कि हाँ आप भी कुछ हो। बहुत सारी लाइन फिर खुल जाती है आपकी। और रिस्पेक्ट भी काफी अलग बन जाता है पहले के लाइफ में और हाँ
फिर तो सर आप लाइक सेलिब्रिटी टाइप बन जाते हो कि कॉलेज में जिसकी भी जैसे कोई इज्जत नहीं रहती ना, अगर आप जीपेट या नाइपेट निकाल लेते हो तो फिर आप सेलिब्रिटी टाइप बन जाते हो कि हाँ आपने जीपेट क्लियर किया मतलब है, नाइपेट आपके क्लियर किया टीचर लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, है। यस सर, यस सर, यस सर, यस डेफिनेटली सर। वो भी रिस्पेक्टफुली आपकी तरफ देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा, सब प्राउड फील करता है सर, बहुत अच्छा लगता है। आपको खुद में अच्छा लगने लगेगा कि हाँ आपने नाइपर क्वालिफाइड किया है, आप भी थोड़ा हटके हो। यस सर। और आप क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कैसे करें प्रिपरेशन फॉर जीपीएट एंड नाइपर? यस सर, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि जो भी है अभी, जैसे कि अगर बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर है, सेवन सेमेस्टर में हैं, उनको जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पहले उनको रेफरेंस बुक से क्लियर करो, बहुत अच्छे से पढ़ो, डीप में थोड़ा सा सब क्लियर करो। उसके बाद लास्ट का जो ईयर बचता है या 5 या 6 महीने बचते हैं, उसके बाद आपके पास जो शॉर्ट मटेरियल रहता है आप उसको कवर करो और ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सको, एंड जो भी एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करो। जो भी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी फ्री प्लेटफॉर्म, आपका भी बहुत सारे ऐप हैं, उसको ज्वाइन करके आप थोड़ा सा एमसीक्यूज दो, उससे आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि आप कितने लेवल पे हो। और जो भी है उसको थोड़ा सा ऐसा पढ़े कि वो भूले ना बाद में। हाउ यू वाज मैनेज योर सेमेस्टर स्टडी, जीपीएट स्टडी? बहुत सारे बच्चों को ये 100% क्वेश्चन होता है माइंड में कि सर हमको यस करना सर। है जीपीएट, हमको नाइपर करना है, लेकिन सेमेस्टर का भी स्टडी है हमारा, जीपीएट का भी है, नाइपर का भी, तो कैसे मैनेज करें? तो आपने कैसे मैनेज किया था? जैसे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, तो वही जो सब्जेक्ट है उसको, जैसे जो टॉपिक्स हमारे सेमेस्टर में जो मोस्टली 80% क्वेश्चन, 80% फार्मा का ही रिलेटेड पूरा जीपैड में आता है। मोस्टली जो आपका 8 से M तक आपने जितना पढ़ा है वही आता है। तो सब मेरा ये कहना हुआ कि जो भी है अभी, जैसे फिफ्थ या सेवन सेमेस्टर में जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसी को जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके लेवल का ना पढ़ के थोड़ा सा डीप पढ़े, थोड़ा सा हट के पढ़े, थोड़ा सा बुक रेफरेंस बुक से थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं तो आपके लिए और बाद में अच्छा होगा। अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी से अगर फिफ्थ ईयर से आप थोड़ा सा डीप में पढ़ोगे, उसको थोड़ा समझ के पढ़ोगे, तो आपको बाद में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उस चीज का। तो मैंने भी ऐसे किया सर, मैंने जो बुक्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा, तो बाद में वही टॉपिक्स मुझे जीपेड में ही पढ़ने मिले, तो मेरा वो टॉपिक रिवीजन होता गया मेरा वही। और मोहित, यस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रोल ऑफ फंडामेंटल फार्मेसी इन योर सक्सेस? सर, फंडामेंटल फार्मेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब मेरे पास फंडामेंटल फार्मेसी नहीं थी 2019 में, मैंने जीपेट दिया था, तो सर जीपेट का कट ऑफ जो है वो 120 के अंदर ही था। मेरा फोकस था कि मेरा टारगेट 120 रहेगा ओबीसी का। तो सर जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे 124 मार्क्स आए थे, एंड ओबीसी का कट ऑफ 132 आया था। तो उसमें सर मैं 8 नंबर से पीछे रह गया था। देन सब जब मैं आपके ग्रुप से जुड़ा फंडामेंटल से, मैंने आपकी बुक ऑर्डर की, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिले मुझको जिसमें बहुत सारे न्यू टॉपिक्स थे, एंड बहुत ही एक मतलब प्रिसाइज मैनर में दिया था उसमें। बहुत ही अच्छी बुक, ऐसा मतलब मैं स्टूडेंट को मोस्टली प्रेफर करूंगा कि हाँ एक बुक ऐसी है कि जिसको सिर्फ आप उसको ही पढ़ो और बस जीपेट आप क्वालिफाई कर सकते हो। उस बुक में इतनी दम है कि आप सिर्फ उस बुक को पढ़ के क्वालिफाई कर सकते। मेरे पास भी सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि यार अभी सिर्फ ये बुक है, इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं, लास्ट चांस है, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। सर एक बिलीव नाम की चीज होती है, तो सर मैंने वो रखी और आज फाइनली मैं नाइपर क्वालिफाई। नहीं, बहुत अच्छा हो गया आपका। और नाइपर हाजीपुर में आपका कौन सा ब्रांच है अभी? सर MS फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी तो ऑब्वियसली इट इज अ कोर ब्रांच, एंड डेफिनेटली यस सर, फार्माकोलॉजी में अच्छा branch। करो आप वहाँ पे। आई थिंक अभी रिसेंट न्यूज यस में सुनने में आया है कि जो नाइपर हाजीपुर है, नाइपर रायबरेली है, वहाँ पे भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। यस, तो अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। वहाँ पे मे बी वहाँ पे अभी अच्छा होगा। पहले हमारे ज़माने में एक टाइम था कि जो भी नाइपर में जाना है उन्होंने सिर्फ 3 कॉलेज देखनी है, नाइपर, मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद। इसके बाद में कोई देखना ही नहीं, अगर जाना भी तो जाओ मत, ऐसा बोलते थे हम लोग। वैसे हमारे टाइम में कोई गाइडेंस नहीं था, लेकिन जो भी जो टीचर लोग थे, एक दो जिनको मालूम था वो बोलते थे। तो आजकल तो अभी अच्छा है काफी, नाइपर रायबरेली भी अच्छा हो गया, अभी हाजीपुर भी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया अभी। हाँ, हम लोग ने अभी जो बात की है, तो सीनियर से भी जो बात की, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत प्रोग्रेशन में चल रहा है अभी नाइपर हाजीपुर, एंड हॉस्टल वगैरह, एनिमल हाउस, एनिमल लैब, बहुत ही अभी सब न्यू है। तो आप जो भी बच्चे हैं वो अभी जा सकते हैं हाजीपुर में।
और यस सर, फार्माकोलॉजी में बहुत आगे फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर बहुत है बहुत वहाँ पे। यस क्योंकि क्या यस है, सर, फार्माकोलॉजी में आप दो तीन जगह पे घुस सकते हो। जैसे आपको यस एकेडमिक्स तो यस फिक्स है, एकेडमिक्स तो का यस मतलब लास्ट लास्ट ऑप्शन एकेडमिक्स है। ये पहला यस ऑप्शन सर, है यस कि सर, आपका आर&डी में, तो आर&डी में भी यस सर, आपको जा सकते हो। उसके बाद आपको यस क्लिनिकल सर, ट्रायल्स में जा सकते हो। उसके बाद आप फार्माको विजिलेंस में डायरेक्टली लेते हैं आपको, फार्माको विजिलेंस यस में। सर, तो ये तो दो दो तीन ऑप्शन तो ये सुपरफिशियल, ये मेन इंपॉर्टेंट हुआ है। तो उसमें उसके यस बाद में अगर फार्माकोलॉजी से किया है आपने तो रेगुलेटरी में घुस सकते हो आप। तो यस बीइंग सर, अ फार्माकोलॉजी, बीइंग अ कोर ब्रांच, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड बाय स्टूडेंट्स। यस सर, यस ठीक सर, है, लेकिन आजकल वो ट्रेंड अलग है कि हर कोई शूटिंग्स कर रहा है, हर कोई क्यूए कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा है। अगर यस सर, यस सबने सर, शूटिंग्स किया, सबने क्वालिटी एश्योरेंस किया, तो बाकी ब्रांचेस का क्या? और बाकी इतना जॉब भी नहीं है ना, जहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा है और जहाँ कंसिस्टेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनालिसिस हो गया, कि एनालिसिस में यस आप क्या कर सकते हो? आर&डी कितना है इंडिया में? आर&डी बहुत कम हो चुका है, बंद पड़ रहे हैं, लोगों के प्लांट्स बंद हो रहे हैं अभी आर&डी। तो उस समय में क्या करना चाहिए कि अगर एमएस एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गए या फिर एनालिस्ट हो गए, तो आप क्वालिटी कंट्रोल में भी जॉब कर सकते हो, आप आर&डी में भी जॉब कर सकते हो, आप एनालिटिकल आर&डी में भी जॉब कर सकते हो, आप टीचिंग में भी आ सकते हो, मतलब एकेडमिक्स में भी चांस है आपको। मतलब आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो जहाँ ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास जॉब के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप किसके लिए कर रहे हो? टू गेट अ गुड जॉब, राइट? वेदर दे कैन रिलाई ऑन फंडामेंटल्स ऑफ जीपैट बुक और नॉट। सर मैं जो स्टूडेंट्स है उनको यही बोलूंगा कि जो फंडामेंटल बुक है, फर्स्टली आप जो है वो आप दो सब्जेक्ट, आप आपके पास दो चीजें हो सकती है, या फिर आप जो है वो रेफरेंस बुक से पढ़ें, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम रेफरेंस बुक से पढ़ें। अगर अदर देन रेफरेंस बुक के बाद अगर कोई बुक मैं प्रेफर करना चाहूंगा तो वो फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी है, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ा है। जो है मैं वो बता रहा हूँ कि मैंने फंडामेंटल फार्मेसी से अभी जीपेट क्लियर किया, उसके बाद डाइपर। तो बहुत ही, आप ऐसा नहीं है कि अगर रेफरेंस बुक है तो फिर कुछ नहीं, मतलब रेफरेंस बुक है आपके पास और अगर फंडामेंटल भी है तो आप दोनों को कलेक्ट करके भी पढ़ सकते हो, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप फंडामेंटल बुक ले सकते हो। Even I used to बहुत ही tell the शानदार, यस student, you have to read at least यस once from reference book, and then you have to revise your portion यस from fundamentals of debate. यस मैं यही बच्चों को यस बोलता यस हूँ कि यस कम से कम आपको एक बार रेफरेंस बुक से पढ़ना है और बाद में आपको फंडामेंटल्स ऑफ डिबेट पढ़ना है। फंडामेंटल उससे सर आपका जो भी है वो नॉलेज क्लियर हो जाएगा, जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, रेफरेंस बुक से ऐसा रहता है। और आपको यस क्या सर, लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं? कुछ एरियाज आप जो बुक है अपना, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा क्या लगता है आपको? कि कुछ पॉइंट्स मैंने भी देखे हैं कि जो देखो अभी उसका उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री का कंटेंट नहीं था। अभी आई एम प्लानिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री कंटेंट एंड फ्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेंट along with some regulatory part and quality assurance part that will be present in the volume second. अभी जो आपके पास बुक है उसका रिनेम कर दिया है मैंने, फंडामेंटल्स ऑफ डिबेट वॉल्यूम फर्स्ट। अभी जो वॉल्यूम सेकंड है उसमें मॉक टेस्ट वगैरह, स्नाइपर के मॉक टेस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट रहेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, फार्मासिस्ट का भी उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर का। तो ऐसा वॉल्यूम सेकंड भी देख रहा हूँ मैं अभी पब्लिश कर दूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि सर हम लोग का जब फंडामेंटल था तो आई थिंक फर्स्ट एडिशन था, जनवरी में आपका लॉन्च हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक के पार्ट्स, मेडिकल के पार्ट्स थोड़ी सी नहीं थे, उसमें थोड़ा सा चैप्टर्स कोग्नोसी के भी नहीं थे। तो अभी जो सेकंड वॉल्यूम है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको और भी मटेरियल मिल रहा है पढ़ने के लिए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तो आफ्टर बहुत ही ऑल अच्छी बात है सर। क्योंकि आफ्टर ऑल Yes, आप कितने बुक्स, मतलब एक बुक एक सब्जेक्ट के, एक बुक भी पकड़ा आपने, so one book for one subject, so you have around 25 to 27 subjects in your 4 year, so it is not possible yes. to cover all the subject in one book. उसमें तो फंडामेंटल में जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे साइड दिया है, ऐसा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रेफरेंस बुक को भी पढ़ें आप, वो उसमें पूरा एक, यस सर। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक Yes. जब आपने जब बुक ऑर्डर किया था, जब आप ग्रुप में थे, तब से लेके बाद में अभी आप बात कर रहे हो, जब रिजल्ट लगा तब आपने Yes, हमसे बात की थी अभी, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। और डेफिनेटली Yes, sir. आपको आपके जो भी करियर है उसमें जो भी आप करना चाहोगे उसको भगवान आपको उन्नति दे, Sure. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर Yes. योर करियर एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, मे गॉड ब्लेस यू, and thank you Thank very you, much thank you for so joining much. us. Definitely this Yes, session sir. will definitely our student will like this session and they will get some Thank you so much, sir. Thank thank you very much, and if you need anything